हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक दैट इज बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट। अगर आप देखें तो आईटी ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजीज बीसीए फिफ्थ सेमेस्टर में ये नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करा है स्टैटिस्टिक्स के साथ। तो आपका ऑप्शन है इस पेपर को लें या कौन सा पेपर लें। तो पेपर का पैटर्न मैंने पहले भी बता रखा है कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे, सिलेबस भी डिस्कस कर रखा था इसका। चलते हैं, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, आपको पहले भी बताया मैंने। डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, मिक्स करके आपको ये पेपर बताया गया है। तो चलते हैं पहली यूनिट्स का। आज हम डिस्कशन करते हैं, मैंने चैप्टर वाइज डिस्कशन तैयार करा हुआ है। तो पहली यूनिट को डिस्कस करते हैं, ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस इज द फर्स्ट यूनिट ऑफ दैट। आफ्टर दैट इसकी सेकेंड यूनिट में साइबर क्राइम्स वगैरह, फ्रॉड्स वगैरह आ जाता है। तो हम चलते हैं, इसी यूनिट के दो पार्ट हैं। तो फर्स्ट पार्ट को आज डिस्कस करते हैं, इंट्रोडक्शन टू ई गवर्नेंस। तो जैसे कि ई गवर्नेंस मींस यूजिंग कंप्यूटर, इंटरनेट एंड मोबाइल टेक्नोलॉजी टू प्रोवाइड गवर्नमेंट सर्विस टू पीपल इन एन इजी एंड फास्ट ट्रांसपेरेंट वे। यानी कि जो गवर्नमेंट सर्विस है वो आपको इजी मिल सके मोबाइल टेक्नोलॉजी के द्वारा, इंटरनेट या कंप्यूटर के द्वारा। Instead of standing in long lines at government office, people can now use websites and or apps to get their work done। यानी कि आपको जाना ना पड़े कहीं पे भी, इधर उधर घूमना ना पड़े, आप घर पे बैठ के अपना घर के साथ में रह के आप वो चीजें कर पाएं जो आप लाइन में लग के करते थे। यहाँ पे लॉन्ग लाइन, जैसे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में आपको जाना है या कोई भी गवर्नमेंट सर्विस, आपको करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए तो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें जो ऑनलाइन कर दी गई, लाइक पेइंग बिल्स। आप बिजली के बिल्स आप जो जमा करते थे लाइन में लग के, आप ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। गेटिंग कैरेक्टर, गेटिंग सर्टिफिकेट्स जो मैंने बताया, चेकिंग रिजल्ट्स और अप्लाइंग फॉर जॉब्स, आप सब अब ऑनलाइन कर सकते हैं। ये सब हुआ है ई गवर्नेंस के द्वारा। दिस सेव्स टाइम्स, मनी, एफर्ट्स एंड आल्सो हेल्प रिड्यूस करप्शंस। तो ये आपका क्या हुआ, ऑनलाइन हो जाने से पहले क्या होता था, सर्टिफिकेट्स बनते नहीं थे हमारे। तो सर्टिफिकेट जाते थे, लाइन में लगते थे। मान लीजिए आपको सर्टिफिकेट चाहिए, आपने बर्थ सर्टिफिकेट ही चाहिए तो आपको लाइन में लगना पड़ता। आजकल आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और वो सर्टिफिकेट आपके पास आ जाता है। विद इन 15-10 days आपको मिल जाता है। पहले क्या होता था, बहुत करप्शन चलता था, तो उसको रिमूव करा गया है ई गवर्नेंस से। एक डेफिनेशन और देखते हैं, ई गवर्नेंस रेफर्स टू द मॉडर्न मेथड ऑफ डिलीवरी गवर्नमेंट सर्विसेज थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स सच एज कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन्स एंड इंटरनेट। Instead of visiting offices and waiting in a queue, citizens can now access various services online, like making payment, downloading important documents, viewing examination results, and or submitting jobs application. This approach now only make public services faster and more accessible, but also promote transparency, save resources, and minimize chances of corruptions. So there's a good definition for that. एक और definitions लिखिए, e-governance involves the applications of digital tools such as computers and the internet, mobile application by government authorities to deliver service and share information with citizens in a quick and effective manners। देखिएगा, डेफिनेशन आप कोई भी बना लीजिए, आप बहुत अच्छी अपनी सेल्फ डेफिनेशन भी बना सकते हैं। करना क्या है, ई गवर्नेंस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है लोगों के लिए, जो ऑनलाइन घर बैठ के आपको वो सर्विसेज जो आपको लाइन में लग के मिलती थी, जस्ट लाइक दैट, आपको कोई बिल पेमेंट करना है, कोई सर्टिफिकेट्स इशू कराने हैं, तो ये पेमेंट, ये चीज़ें, या मनी ट्रांसफ़र करनी है, बैंक में कोई भी चीज़ें आपको बैंकिंग सेवा लेनी है, जो भी है वो डिजिटली यूज़ करने लग गए अब हम। Example, suppose you need to a birth certificate. Earlier you had to go the government office, wait in line and fill out forms. But now e-governance, you can visit official website like MP Online, Umang app, and apply for the certificate online. You can even download it from your mobile phones। आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, कहीं पे भी आपको दिखाना हो तो उसे दिखा सकते हैं। मेन पॉइंट्स क्या हुए ई गवर्नेंस के? E for E in e-governance stands for electronic governance. It connects government and citizens using technologies. It makes service faster, cheaper, and transparent. Common services, paying taxes, applying in document, checking exam result, booking
अपॉइंटमेंट्स ईटीसी, बहुत सारी सर्विसेज जो आजकल डिजिटली यूज करते हैं। नीड फॉर ई गवर्नेंस क्यों जरूरत पड़ी हमें, मैंने ये भी बता दिया। आपका टाइम सेव हो रहा है, मनी आपको इजियर हो रहा है। तो ई गवर्नेंस इज नीड टू मेक द वर्क of the government faster, easier, and more helpful for the pupils. In the past, people had to visit government office, fill out forms, लाइन में लग के फॉर्म भरते थे, फिर आपको वो चीजें मिल पाती थी, and wait in long lines to get things done. It took a lot of time, money, efforts, but the e-governance was these services can now be done online sitting at home. So that's the definition, एक और करके और भी मैंने definition provide करी है, पढ़ लीजिएगा। वाई डू वी नीड ई गवर्नेंस, अब आपको पता चल गया होगा कि वो सर्विसेज जो हम यूज़ करना चाहते हैं आप ऑनलाइन भी यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए टाइम सेव हो गया, रिड्यूस करप्शन हो गया, मेक इजी सर्विसेज एंड फास्ट हो गई, हेल्प एवरीवन इवेंट इन विलेज, आप गांव में रह के भी वो चीज़ें कर सकते हैं, कीप रिकॉर्ड सेफ, आप अपने डॉक्यूमेंट्स को सेव रख सकते हैं, टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन इंप्रूव हो सकता है। रिकॉर्ड सेव इसलिए रख सकते हैं क्योंकि आपका जो मोबाइल नंबर है वो यूनिक डॉक्यूमेंट है, मान लीजिए आपका फ़ोन भी चोरी हो जाता है तो आप उस सिम के थ्रू फिर से वो डॉक्यूमेंट को फैच कर पाएंगे, क्योंकि मोबाइल इज़ ए यूनिक आइडेंटिटी, तो उसके थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं। एलिमेंट ऑफ ई गवर्नेंस क्वेश्चन आता है, एलिमेंट कौन कौन से, बेसिक एलिमेंट्स कौन है, एक तो गवर्नमेंट हो गई, एक सिटीजन जो यूज कर रहा है, एक इन्वेस्टर्स स्लैश बिजनेस जो उससे बिजनेस कर रहा है, तो इन्वेस्टर, सिटीजन एंड गवर्नमेंट। टाइप ऑफ ई गवर्नेंस, ई गवर्नेंस इज डिवाइडेड इनटू फोर, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, इनटू फोर मेन टाइप्स बेस्ड ऑन हु इज यूजिंग दिस सर्विसेज, कौन कौन सी सर्विसेज यानी कौन इसे यूज कर रहा है। दिस टाइप हेल्प द गवर्नमेंट कनेक्ट विद सिटीजंस, बिजनेस एम्प्लॉयज एंड अदर डिपार्टमेंट थ्रू द टेक्नोलॉजी। देखिएगा ई गवर्नेंस जी टू सी, जी टू ई, जी टू जी एंड जी टू बी, यानी ये फोर टाइप्स का आपका कैटेगरी बता रखी है टाइप्स ऑफ। तो जी टू सी क्या होता है, जी टू सी का मतलब है गवर्नमेंट टू सिटीजन, जो सर्विसेज ले रहा है वो सिटीजन ले रहा है, जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। Government to citizen mention the government services that are acquired by the familiar pupils, yani citizens. Most of the government service come under G2C. Similarly, the primary aim of government to citizens is to apply facilities on to the citizens is also help ordinary people to minimize the time and cost to carry out its transactions. A citizen can retrieve the facility anytime, anywhere. Examples applying a birth certificate, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, चेकिंग एग्जाम रिजल्ट्स, उमंग ऐप आप यूज कर सकते हैं, एमपी ऑनलाइन पोर्टल, बहुत सारे पोर्टल्स हैं आप यूज कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज भी पोर्टल्स अवेलेबल, डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं स्टेट वाइज। जी टू सी, जी टू बी, गवर्नमेंट टू बिजनेस। अब बिजनेस को क्या गवर्नमेंट बिजनेस कैसे हो रहा है, गवर्नमेंट टू बिजनेस इज द इंटरचेंजिंग ऑफ सर्विस बिटवीन गवर्नमेंट एंड बिजनेस फॉर्म्स, इट इज प्रोडक्टिव for both government and business firms. G2B provides access to patent forms needs to be observed. It also contains many service interchange between business sectors and the government. Similarly, government to business provides timely business information. A business organization can have easy and easy online access to government agencies, जैसे पेइंग जीएसटी और फिलिंग इनकम टैक्स ऑनलाइन। देखिएगा ये भी आपका गवर्नमेंट टू बिजनेस, ये जो है कैसे मिल रहा है, अप्लाइंग फॉर बिजनेस लाइसेंस एंड परमिट्स, रजिस्टर कंपनीज थ्रू ऑनलाइन पोर्टल, बहुत सारी चीजें हम ऑनलाइन पोर्टल पे ही रजिस्टर करते हैं कंपनी की जानकारी। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट टू, जैसे बिजनेस लाइसेंसेस, जैसे आपका कोई शॉप का लाइसेंस हो गया, वो भी आपको गवर्नमेंट टू बिजनेस प्रोवाइड कर। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट क्या देखते हैं जी टू जी का, the government to government mention the interactions between different government department forms agencies that increase the efficiency of government process. In G2G, government agency can share the same database using online communication. The government department can work together. This service can increase international discretion and relations. G2G services can be at the local level or the international level. It can convey to both global government and local government. जैसे पॉलिसी शेयरिंग हो गई, क्रिमिनल डेटा
with codes, online file transaction between state and central department, डिजिटल कम्युनिकेशन बिटवीन एजुकेशन एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो जितने भी डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट गवर्नमेंट होते हैं, काम, वर्क या डेटा शेयरिंग, वो G2G में आते हैं। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयर। गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयर is the internal part of G2G sections, aims to bring employee together and improve knowledge sharing. It provide online facility to employee, similarly applying for leaves, reviewing salary payments, records checking and balance of holidays, checking salary slip, ये government to employee। पेंशन डिटेल्स, अप्लाइंग फॉर लीव, प्रमोशंस, जो एम्प्लॉय पोर्टल बना हुआ होता है, वहाँ से वो एम्प्लॉय अपने अकाउंट्स पूरा एक्सेस कर सकता है, देख सकता है कि गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड कर रहा है, उसे कितनी पेंशन प्रोवाइड करेगी, कर रही है, कितनी कितनी आ रही है कट के। गवर्नमेंट स्टाफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स थ्रू ई पोर्टल, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, जो भी गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होंगे उनको भी ई पोर्टल के थ्रू ही एक्सेस करा जाता है, और उसे उसके थ्रू ही हम जा पाते हैं वहाँ जिस जगह वो ऑनलाइन प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करें। एडवांटेज क्या है ई गवर्नेंस के तरीके का? एडवांटेज वही सेम, सेव टाइम एफर्ट्स, अवेलेबल एनी टाइम, रात में भी आप वर्कआउट कर सकते हैं जो भी आपको काम करना है, रिड्यूस करप्शन, सेव मनीज, इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी एंड बेटर कम्युनिकेशन बिटवीन गवर्नमेंट पीपल, तीनों बिटवीन गवर्नमेंट एंड पीपल के बीच में, और बिजनेस भी आ सकता है इसमें। डिसएडवांटेज क्या है? लैक ऑफ कंप्यूटर नॉलेज, लोगों को कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है, ऑनलाइन जब काम करते हैं तो रिस्क हो जाता है, क्या कहते हैं, साइबर क्राइम या फ्रॉड्स का, OTPs वगैरह आते हैं क्योंकि। और प्रॉब्लम ये आती है कि बहुत सारे गांव वाले पर्सन को OTP रेडियो नहीं आता, कैसे आता है और कहाँ उसे एक्सेस करना है सही से। टेक्निकल एरर्स एंड डिलेड भी हो जाता है। साइबर सिक्योरिटीज एंड रिस्क मैंने बता ही दिया। डिपेंडेंसीज ऑन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट की सर्विसेज कहीं कहीं अवेलेबल नहीं होती, दैट्स द disadvantage for e-governance। डिजाइन योर ओन ई गवर्नेंस ऐप ऑब्जेक्टिव, तो कैसे आप ई गवर्नेंस क्लासरूम एक्टिविटी अगर हमें करना है, डिजाइन योर ओन ई गवर्नेंस ऐप कैसे हम डिजाइन, टू हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ इम्पोर्टेंस ई गवर्नेंस बाय एनकरेजिंग them to imagine and design a simple government app, services app और वेबसाइट। जैसे एक्टिविटी नेम है माई डिजिटल इंडिया ऐप, आप सभी ने देखी होगी डिजिटल इंडिया ऐप, creative and educational. How to do it? Brief introduction. Start a quick talk with e-governance means explain how app like Umang, DigiLocker और I have citizens कैसे करती, group division करा, divide the class into small groups and 3 to 5 students. Task, each group will create their own idea of government app और वेबसाइट। अगर हमें कोई वेबसाइट क्रिएट करनी है, वेब ऐप क्रिएट करनी है, तो कैसे हम काम करेंगे, तो उसका ये प्रोसीजर है, देख लीजिएगा आप। स्टेप 4 प्रेजेंटेशन, स्टेप 5 डिस्प्ले एंड वोट। ई डेमोक्रेसी क्या होती है? नया टॉपिक, दैट्स द ई डेमोक्रेसी। तो ई डेमोक्रेसी का मीन्स क्या होता है? मीनिंग यूजिंग इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी टू लेट पीपल टेक पार्ट इन डेमोक्रेसी, like giving opinions, voting, asking questions, and talking to the government online. It helps citizens become active participant in the decision making process, not just during elections but anytime। यानी ई डेमोक्रेसी का मतलब है आप अपने वोट शेयर्स, कोई भी क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं, गवर्नमेंट को आप लिख सकते हैं, कोई भी ओपिनियन दे सकते हैं। इन सिंपल वर्ड, ई डेमोक्रेसी is when people use technology like website, mobile app, social media to share their views, vote or connect with the government। Example, जैसे the Indian government invites public suggestions on my government website for new लॉज एंड स्कीम। जैसे अभी भी एक चला था, अभी आपने देखा होगा प्रीवियस मंथ में, एक इनका पूरा रूलर चला था कि आप अपने सजेशंस प्रोवाइड करें, क्या क्या प्रॉब्लम्स है आपके स्टेट में, आपकी डिस्ट्रिक्ट में, आपके विलेजेस में, किस डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम आ रही है आपको, तो सजेशंस मांगे गए थे। इफ द डिपार्टमेंट आस्क pupils to vote online to choose the name of a new park, the suggestions of the new policies ये मांगे थे। मेन फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेसी क्या हो गया? वोट, गिव फीडबैक्स, साइनिंग पिटिशंस ऑनलाइन,
as the examples. Help the government hear to the voice of the people. आप सब जगह गवर्नमेंट जा नहीं सकती तो कम से कम वहाँ बैठ के वो ओपिनियन मिल जाते हैं उन सबको। जैसे आपका कौन बनेगा करोड़पति में ओपिनियन ले लिए जाते हैं। ओपिनियन लेते हैं वो एक खुला ओपिनियन है, आप सब देख लीजिएगा कौन वोट ज्यादा दे रहा है, तो वहां पे भी जाके आपको ये हेल्प मिल जाती है। एनकरेज मोर ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक पार्टिसिपेशन। क्लासरूम एक्टिविटी में अगर आपको करना पड़े तो ऑनलाइन वोटिंग फॉर क्लास डिसीजन ऑब्जेक्टिव, जैसे आप डिसीजन लेते हैं कि कितने लोग इसके सपोर्ट में किसी कितने वोट। जैसे मैंने एक क्वेश्चन करा, डिजिटल वोट लेट डिसाइड टुगेदर व्हाट टू डू। तो चूज ए टॉपिक फॉर क्लास वोट, मैंने सेलेक्ट करा सिंपल टॉपिक फॉर स्टूडेंट टू वोट ऑन सच एज व्हाट शुड बी द नेक्स्ट ग्रुप एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी हम परफॉर्म करेंगे नेक्स्ट। which book movie should be shown during the fun hours। अगर हमारे फन आवर्स चल रहे हैं जैसे स्कूल्स में होता है, तो नेक्स्ट मूवी कौन सी होनी चाहिए, बुक्स कौन सी होनी। सोशल कोर्सेज शुड बी क्लास सपोर्ट। तो ये हम एक्टिविटी करना चाहते हैं तो एक्टिविटी के लाइक भी क्रिएट एन ऑनलाइन पूल गूगल फॉर्म शेयर द लिंक स्टूडेंट वोट ऑनलाइन डिस्कस द रिजल्ट इन द क्लासरूम। जो भी उसके ऑनलाइन गूगल फॉर्म में सभी ने भर के दिया होगा, जैसे गूगल फॉर्म आप देखते हुए वो डिटेल्स हम क्लासरूम में डिस्कस कर लेंगे। दैट्स द डिजिटल एक्टिविटी। गवर्नमेंट इनिशिएटिव फॉर सिटीजन पार्टिसिपेशन to strengthen democracy and improve governance. The government has launched service initiative and to encourage active public involvement in decision making and policy implementation। प्लेटफॉर्म लाइक माई गवर्नमेंट, माई गवर्नमेंट जो इनिशिएटिव देती है जैसा यही ई गवर्नेंस का है। लॉन्च बाय द इंडियन गवर्नमेंट अलाउ सिटीजन टू शेयर आइडियाज फीडबैक पार्टिसिपेट डिस्कशन ऑन national issues। Similarly, RTI right to information and empowers people to seek clarity and hold authorities accountable। Other efforts like e-panchayat, digital grievance portals, and public consultations on the draft laws। एग्जाम्पल्स अगर आप देखें तो इसके वन गुड एग्जाम्पल्स ऑफ सिटीजन पार्टिसिपेशन माई गवर्नमेंट है। बहुत सारी चीजें दे रखी हैं, अगर आपने ज्वाइन नहीं कर रखी तो ज्वाइन करिए। इसमें आपको बहुत सारे सर्टिफिकेट्स भी मिलते हैं, बहुत सारी सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। एक पीपीपी मॉडल क्वेश्चन आता है जरूर, पब्लिक प्राइवेट एंड पार्टनरशिप मॉडल। ये होता क्या है देखिएगा, मैंने पीपीपी मॉडल पब्लिक प्राइवेट में लॉक लगाया एंड पार्टनरशिप बैग एक दूसरे से पार्टनर। तो पीपीपी मॉडल इज ए कोलैबोरेशन अरेंजमेंट बिटवीन गवर्नमेंट and private companies to develop, finance and operate project that serve the public। तो कौन यूज करे, पब्लिक यूज करे। the main idea to is to combine the strength of both sectors। the government provides support regulation and access while private companies bring in investment innovations and technical expertise। PPP models are commonly used urban services। this model help for ह्यूमंस और कह सकते हैं कस्टमर्स के लिए। कैसे, इसके फीचर्स दे रखे हैं, शेयर्ड रिस्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट्स, फोकस सर्विस डिलीवरी एंड एफिशिएंट, एंड एनकरेज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक वेलफेयर। देखिएगा पब्लिक एंड प्राइवेट के बीच में एक कोलैबोरेशन हो जाता है, ज्वाइन कर लेते हैं हम, और जिससे क्या होता है पीपल्स को बेनिफिट होता है। और प्राइवेट पार्टनरशिप जैसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप लाइक दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, ये क्या हो गया आपका, पार्ट्स ऑफ द दिल्ली मेट्रो वर डेवलप्ड अंडर द पीपीपी मॉडल वेयर प्राइवेट फर्म्स वर इन्वॉल्व। हमारी जो प्राइवेट फर्म्स हैं वो इन्वॉल्व हो जा रही हैं उसमें इन कंस्ट्रक्शंस ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस व्हाइल द गवर्नमेंट प्रोवाइड लैंड एंड पॉलिसी सपोर्ट्स। देखिएगा बहुत सारे काम ऐसे चल रहे हैं जो पीपीपी मॉडल पे बेस्ड हैं, जो गवर्नमेंट लाती है और उस पे प्राइवेट कंपनीज उसमें पार्टिसिपेट करती हैं और अर्न करती हैं, और गवर्नमेंट पॉलिसीज उन्हें प्रोवाइड कर देती है कि ये ऐसा ही होना चाहिए। जैसे नेशनल हाईवेज अथॉरिटीज़ जो टेंडर्स मिलते हैं वो भी आपका इसी से रिलेटेड है। स्मार्ट सिटी मिशंस, जो स्मार्ट सिटी को डेवलप करा जाता है क्या क्या करना चाहिए। हॉस्पिटल्स एंड पीपीपी मॉडल्स, बहुत सारे प्राइवेट एजेंसीज आपको जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं उन्हें सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं।
ई गवर्नेंस वेबसाइट एंड सर्विसेज क्या होती है? ई गवर्नेंस वेबसाइट एंड सर्विस आर डिजिटल प्लेटफॉर्म created by the government to offer public service and information through in the internet. These websites aim to make government more efficient, accessible, transparent, and citizens friendly. These website offers क्या offers करती हैं? Wide range of services 24/7 चलनी चाहिए, पेमेंट की, सर्टिफिकेशन की, जैसे मैंने बताया था जॉब, फास्टर डिलीवरी होती है, रिड्यूस पेपर वर्क होता है, ट्रांस कम्युनिकेशन गैप बिटवीन खत्म हो जाता है। पॉपुलर एग्जांपल जैसे ई गवर्नेंस के पॉपुलर एग्जांपल डिजी लॉकर सबसे ज़्यादा बढ़िया। देखिएगा सारे डॉक्यूमेंट्स आपके एक ही पैकेज के अंदर मिल जाते हैं डिजी लॉकर। उमंग ऐप हो गई, आपको बहुत सारी डिजिटल सर्विसेज गवर्नमेंट की, ई मैप, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, सीपी ग्राम्स, पासपोर्ट सेवा पोर्टल, ये सारी चीज़ें इसी के लिए बनी है। एमपी ऑनलाइन सर्विसेज, एमपी ऑनलाइन सर्विसेज है डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ एमपी टू प्रोवाइड वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज। इट वाज एस्टैब्लिश इन कोलैबोरेशन किसके थ्रू हुई है? टीसीएस के थ्रू। टीसीएस ने ही इसका पोर्टल डेवलप करा विद द एम ऑफ ब्रिंगिंग पब्लिक सर्विसेज क्लोजर टू, ये जो सर्विसेज हैं पीपल उसे इजी टू यूज कर सके। इंस्टीट्यूट ऑफ विजिटिंग गवर्नमेंट ऑफिस एंड स्टैंडिंग लॉन्ग क्यूज, वही सेम मैटर आपको इसमें भी लिखना है। मेजर सर्विसेज क्या होती है? ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये सारी सर्विसेज आपको बता देनी। एग्जांपल्स आप दे सकते हैं कोई भी, जैसे गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप स्कीम है, एमपी ऑनलाइन सॉफ्ट को हम एक्सेस कर पाते हैं। यू आई डी ए आई एंड आधार की ऐप्स हो गई। ये हमारे हाउ टू अप्लाई फॉर आधार कार्ड, कैसे हम अप्लाई करते हैं, तो गवर्नमेंट की यू आई डी ए आई गवर्नमेंट डॉट इन पे जाते हैं, ये लिंक पे, और उसमें अपना डिटेल्स फिल करते हैं और बायोमेट्रिक करने के बाद आपका वो पोर्टल पे आ जाता है। ये अगर आप एंड खुद से एनरोल करते हैं, नहीं तो यहाँ पे बहुत सारे सेवा केंद्र जैसे बने, जन सेवा केंद्र, आप वहाँ जाते हैं। और गवर्नमेंट से, और गवर्नमेंट ने कुछ बैंक्स, पोस्ट ऑफिस, गवर्नमेंट जो एजेंसीज हैं वहाँ पे भी ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रखी। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड क्या क्या होते हैं आधार कार्ड के? हाउ टू गेट ई आधार कैसे मिलता है आपको जाके? तो ऑनलाइन सर्विसेज कैसे यूज़ करते हैं के लिए आपको? हाउ टू चेक आधार कार्ड एनरोलमेंट कैसे चेक करा जाता है? 14 डिजिट का एनरोलमेंट कोड दिया जाता है। हाउ टू चेक आधार स्टेटस कैसे दिया जाता है? तो उसमें आपको ऐसे फॉर्मेट में आपको इस डालना होता है कि आई डी इज ए 28 डिजिट, फर्स्ट 14 डिजिट का क्या होता है? एनरोलमेंट नंबर होता है 14 डिजिट की, डेट, टाइम, एनरोलमेंट, किस समय किस टाइम पे आपने वो एनरोलमेंट किया है। ये आईडी अगर लॉस्ट है या फॉरगॉटन है तो कैसे आप यूज़ कर सकते हैं, कैसे रिट्राइव करा जाता है, सारी चीज़ें। हाउ टू डाउनलोड आधार कार्ड कैसे? विजिट करी जाती साइट, एनरोलमेंट आईडी डाली जाती है, 14 डिजिट का एनरोलमेंट नंबर डाला जाता है, अपना कंप्लीट नेम, ये सब डाल के आप सारा ओटीपी गेट कर सकते हैं। ओटीपी आता है और उसके बाद आप डाउनलोड आधार कर सकते हैं। आधार रीप्रिंट भी कर सकते हैं वीआईडी कार्ड से, वर्चुअल आइडेंटिफिकेशन नंबर से भी। ई गवर्नेंस मोबाइल ऐप्स में भी आप यही सेम वर्क कर सकते हैं। मोबाइल ऐप क्या होती है? आर डिजिटल टूल डेवलप बाय गवर्नमेंट बॉडीज टू डिलीवर पब्लिक सर्विसेज डायरेक्टली सिटीजन इन स्मार्टफोन्स। these apps make it easier for people to access, जैसे हम कंप्यूटर के अंदर करना चाहते हैं तो बहुत सारी वेबसाइट्स, ऐसी ही बहुत सारी ऐप्स भी बना दी गई हैं जिनका हम डायरेक्टली यूज़ कर पाते हैं। जस्ट लाइक आप देखते हैं आयोग सेतु, आपकी एम आधार, उमंग, भीम डिजिटल लॉकर, परिवहन, डिजिटल लाइब्रेरी। तो ओवरऑल ऑनलाइन सर्विसेज पे बेस्ड है इस पूरा चैप्टर। और आई थिंक ऑनलाइन सर्विसेज कौन कौन सी हैं, कैसे कैसे हम, किस किस टाइप की, ई गवर्नेंस क्या होता है, कौन कौन से गवर्नमेंट, कैसे कैसे हम ई गवर्नेंस में वर्क कर पाते हैं, ये सब हमने वो पता। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल क्या होता है जिसमें प्राइवेट पर्सन इन्वॉल्व होते हैं गवर्नमेंट एजेंसीज के प्रोजेक्ट्स में और वो अर्न करते रहते हैं, और ये किसके लिए होता है? पब्लिक के लिए। यू आई डी आई क्या होता है, ये आप सब, हाँ, आर टी आई क्या होती है, ये सारी चीज़ें। उमंग ऐप क्या होता है, डिजिटल लॉकर क्या होता है, ये सारी डिजिटल लाइब्रेरीज क्या होती है। तो ये पूरा डिजिटल से रिलेटेड था, कैसे हम ई गवर्नेंस को यूज़ कर पाते हैं। तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, और इस से दो क्वेश्चन तो ज़रूर बनते हैं, एक लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूर आएगा
हाउ टू डाउनलोड, कैसे आधार कार्ड डाउनलोड करा जाता है, ये सब आपको पता होना चाहिए, नहीं तो एक बार प्रोसेस देख लें। और आई थिंक आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और कुछ चीज़ें इसमें कि सही से बन नहीं पाई हैं, तो आप और भी आपके जो मटेरियल आपके पास हो वहाँ से भी देख सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ऑल्सो। थैंक यू। और आप आते रहें चैनल पे, बहुत सारा आपको कुछ डेटा मिलता रहेगा जल्द से जल्द। थैंक यू। थैंक यू क्लास।